स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 2/3 विपक्षी सांसदों का निलंबन, लोकसभा में विचार के लिए रखे गए आपराधिक कानून विधेयक। बताएंगे क्या बोली कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ईवीएम को लेकर बैठक में पास किया प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया गठबंधन में पीएम दावेदार। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, किसानों के मुद्दे पर पहले ही सत्र में विष्णु देवी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 2/3 विपक्षी सांसदों का निलंबन, लोकसभा में विचार के लिए रखे गए आपराधिक कानून विधेयक। क्या बोली कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, लोकसभा से 95 सांसदों के निलंबन के बाद निचले सदन में विपक्ष की ताकत घटकर 1/3 रह गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानून को बदलने के लिए विधेयकों को निचले सदन में रख दिया है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार 19 दिसंबर को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए रख दिया है। बता दें कि इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि देश के लोग विपक्ष की बात सुने, जबकि इन विधेयकों पर बहस और विचार विमर्श किया जाता है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को अपने हैंडल से एक पोस्ट में कहा, संसद से कुल 141 विपक्षी सांसदों का निलंबन हमारे इस आरोप की पुष्टि करता है कि निरंकुश बीजेपी देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। उन्होंने लिखा है कि हम सभी जानते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन जैसे प्रमुख विधेयक जो कठोर शक्तियों वाले हैं और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालते हैं, सूचीबद्ध हैं। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि भारत के लोग विपक्ष की बात सुने, जबकि इन विधेयकों पर बहस और विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए सस्पेंड कर दिया, बाहर फेंकने और बुलडोजर चलाने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने लिखा कि गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्र गृह मंत्री को संसद में बयान और उस पर विस्तृत चर्चा के बारे में हमारी सरल मांगे जैसे कि तेजी बनी हुई है। बता दें कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1998 को भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय दंड संहिता 1860 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक से बदलने के लिए उन्हें अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में उन्हें वापस ले लिया गया था और पिछले हफ्ते विधेयकों का नया संस्करण निचले सदन में पेश किया गया था। नए विधेयक पर मंगलवार दोपहर को विचार किया गया। निलंबित किए गए सांसदों में से कांग्रेस के मनीष तिवारी ने नए आपराधिक कानून पर विधेयक को लेकर कहा कि संसद के अवैध कर दिया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तिवारी ने कहा है कि यह संसद में सबसे कठोर कानून पारित करने का ढांचा तैयार करने के लिए है, जो इस देश को एक पुलिस स्टेट में बदल देगा। वहीं सरकार ने दावा किया है कि प्रस्तावित आपराधिक कानून जन केंद्रित हैं और उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक, मानवीय और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। चलिए अगली खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ईवीएम को लेकर बैठक में पास किया प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर मंगलवार को प्रस्ताव पास किया। इसमें ईवीएम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि गठबंधन इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडिया की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम के कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं और इन्हें कई विशेष गौर प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। प्रस्ताव में कहा है कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफेबल पेपर ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चों के बॉक्स में गिरने के बजाय उन्हें मतदाताओं को सौंप देना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों को 100% मतगणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। दोस्तों, दरअसल विपक्षी दल कई बार ईवीएम में गड़बड़ी का दावा करते हुए सवाल उठा चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल जीतने पर तो सवाल नहीं करते, लेकिन हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में
पीएम मोदी के चेहरे, सीट शेयरिंग और साझा रैली सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने पीएम के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तो इसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। हालांकि खड़गे ने कहा है कि चुनाव के बाद इसको लेकर फैसला होगा, भी जीतना जरूरी है। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में साझा रैली बिहार की राजधानी पटना में होगी। दिल्ली के अशोक होटल में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता दल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य नेता शामिल हुए। बता दें साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव, डीएमके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और वरिष्ठ नेता टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल से कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और कई अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। चलिए अगली खबर, किसानों के मुद्दे पर पहले ही सत्र में विष्णु देवी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। दरअसल दोस्तों, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने के बाद डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर आयोजित विधायक दल की बैठक में चुनाव में हार की समीक्षा हुई। बता दें साथ ही विधानसभा सत्र में विभिन्न मुद्दों पर बात करने की रणनीति बनी। बैठक में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसे देखना होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में किन वादों को पूरा करने के लिए बजट का उपयोग किया जाएगा। बता दें विधानसभा सत्र के बचे 2 दिनों में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा, चाहे वो नारायणपुर में किसान की आत्महत्या का मामला हो या धान मोदी की गारंटी संबंधी किसानों के अन्य मामले। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर विभिन्न जिलों से पहुंचे विधायकों से देर रात तक चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष के निवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। बता दें बैठक में नेता प्रतिपक्ष सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोटा विधायक कवासी लखमा और अन्य नेता पहुंचे। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे उठाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ मुद्दों की शुरुआत होगी। मोदी जी गारंटी पर भाजपा सरकार का क्या रुख रहेगा, ये विधानसभा सत्र से स्पष्ट हो जाएगा। नारायणपुर में किसान की आत्महत्या के प्रकरण पर सरकार को घेरेंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन ने कहा है कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन हमें समविषय परिस्थिति में एक साथ रहना होगा। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर साय ने कहा है कि यदि कोई शिकायत हो तो इसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों को जगह पार्टी फ्रेम में नहीं है। बता दें विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि वर्तमान विधायक और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद चुनाव में हार के डर से उबर चुके हैं। चुनाव में हार स्वीकार करने वाली स्थिति नहीं है। हार के कारण और कई पहलुओं पर चर्चा हुई। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठनात्मक बातें रखी। हम सभी को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होना है। सभी साथियों को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है।